बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्लास डायग्राम और डोमेन मॉडल में क्या डिफरेंस। डोमेन मॉडल को पहले हम बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करें और क्लास डायग्राम ये डोमेन मॉडल है। उसके बाद डोमेन मॉडल को जिस तरह आउटलाइन में रिफाइनमेंट के हिसाब से फिर दोबारा उसको डोमेन मॉडल को जो है डिफ़ाइन किया गया था, यानी कि मुख्तलिफ चैप्टर्स वगैरह वाइज जो बुक्स में भी डिफ़ाइन किया गया था। तो इसी तरह हमने जैसे आउटलाइन में इसी तरह हमने इसको बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया। तो अब हम क्लास डायग्राम और जो हमारे पास डोमेन मॉडल उसमें क्या डिफरेंस है सिंपल सा जानते हैं और शॉर्टकट में। तो फ़र्ज़ किया ये हमारे पास एक क्लास डायग्राम है और ये हमारे पास एक डोमेन मॉडल है। ये डोमेन मॉडल और इनमें थोड़ा सा मैं जो बेसिक जो डिफरेंस है वही बताने की कोशिश करूँगा। तो इसमें हमारे पास तीन इस तरह पार्ट्स होते हैं ये क्लास डायग्राम में, और जो हमारा पास होता है डोमेन मॉडल उसमें दो पार्ट्स होते हैं। तो इसमें फ़र्ज़ की मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये हमारे पास एक क्लास है, सेल की क्लास समझ लें, यानी कि कोई नाम है किसी चीज़ का, और उसके बाद हमारे पास आईडी है इंट, और उसके बाद हमारे पास मेथड होता है। कुछ भी आप लिख लें, ये चूँकि मैं पहले एग्जांपल दे चुका हूँ इसलिए यहाँ दें। अब ये हमारे पास डोमेन मॉडल, जो हमारे पास क्लास होती है उसमें तीन चीज़ होती है। किसी क्लास का नेम होता है और उसके बाद उसकी जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी कि जितनी डेटा टाइप में हमारे पास चीज़ें होती हैं वो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। और जो हमारे पास जो इनके वर्किंग वगैरह हम जो कर रहे होते हैं, हमारी क्लास में जो भी चीज़ वर्किंग हो रही होती है, यानी कि उसको मेथड्स कहते हैं। ये हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, एक नेम, दूसरा एट्रीब्यूट और तीसरा मेथड। जबकि जो हमारे पास मॉडल होता है उसमें हमारे पास मॉडल का नेम होता है और उसके बाद उसके मेथड्स होते हैं, उसमें एट्रीब्यूट्स हमारे पास नहीं आते। तो इनमें यही डिफरेंस है, जो मेन डिफरेंस है जो बता रहा हूँ सिर्फ सिंपल ये। और जो हमारे पास ये क्लास डायग्राम बिल्कुल आपको इसी तरह मिलेगी। इसमें जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स मजीद इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, और सेल का नाम एक ही होगा, जबकि जो मेथड है वो भी हमारे पास ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसी तरह जो हमारे पास क्लास जो यानी कि जो डोमेन मॉडल का नेम एक ही होगा, जबकि उसके जो हमारे पास मेथड्स हैं वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जो हमारे पास मॉडल होता है उसको मज़ीद इसके यानी कि एसोसिएशन मज़ीद इस तरह जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है इस तरह मज़ीद इसको डिफ़ाइन किया जाता है, जबकि जो क्लास है वो इतनी ही डिफ़ाइन की जाती है। तो अगर सिंपल इनमें देखा तो इसका नाम भी इसी तरह आपको दिखाई देगा, जैसे कि क्लास सेल है और यहाँ आपको गेट टोटल। तो इन ये हमारे पास, अब ये हमारे पास जो सेकंड नंबर पे ये हमारे पास एक डोमेन मॉडल है, जबकि ये हमारे पास एक क्लास है। तो ये इस तरह मज़ीद आप आगे भी इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं एक और लिख देता हूँ ताकि आप ऑथर AUTH ऑथर इंट, इस तरह भी आप इसको स्ट्रिंग ऑथर क्योंकि नेम है इसलिए स्ट्रिंग में लिखेंगे, तो स्ट्रिंग लिख दिया। इसी तरह यहाँ आप गेट टोटल, जैसे मैं लिखा था गेट टाइम लिख लें। ये जो आपको ब्रैकेट दिखाई दे रही है हमारे पास मेथड्स में आते हैं, और यहाँ जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ये वो इस तरह आपको दिखाई देगा जैसे कि मैंने अभी ये लिखे हैं। और इस तरह यहाँ भी आप लिख सकते हैं, जैसे इस साइड पे मैंने लिखा है गेट टाइम। तो इसमें हमारे पास जो मॉडल है उसमें कभी भी आपको एट्रीब्यूट यहाँ इस तरह दिखाई नहीं, जबकि क्लास में इसी तरह आपको एट्रीब्यूट्स दिखाई दें। इसमें मज़ीद आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये जो नेम है वो सिर्फ सिंगल ही होंगे जो जैसे मैं लिख रहा हूँ। इस तरह अगर आपने एक और क्लास बनानी तो आप इस तरह एक और क्लास बना लेंगे। अगर आपने मॉडल वगैरह बनाना तो आप इसी के साथ जैसे इसके एक कोई भी लाइन वगैरह मज़ीद एसोसिएशन के ज़रिए इसको, ये हमारे पास ये मॉडल अकेला नहीं होता। जब मॉडल के बारे में डिटेल के साथ देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, लेकिन क्लास आपको इसी की तरह दिखाई देगी। तो वह समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।